मसीह के जलाली मुबारक और फ़तहमंद नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को एक बार फिर बहुत बहुत सलाम। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरानों में ज़ाहिर होता रहे। इसी तरह आप खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की आवाज़ को सुनते रहें, खुदा के कलाम को कबूल करते रहें, क्योंकि खुदा का कलाम सच है, राहत और ज़िंदगी है। आज जिस मौजू पे मैं कलाम सुनाने वाला हूँ वो है अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा कौन है, उसकी तारीफ क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं। खुदा का कलाम सबसे बड़ी गवाही, खुदा का कलाम सबसे उत्तम, जो सबसे आला, सबसे निराला और सबसे खूबसूरत, वो खुदा का कलाम जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। मसीह यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यीशु की ये स्टेटमेंट, मसीह यीशु का ये कहना, ये दावा करना बहुत ही अजीम है। और आज तक पूरी दुनिया में आप देखें, पूरी हिस्ट्री में देखें कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा रसूल जिसने आकर इसका दावा किया हो कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह ही अपनी ज़ुबान मुबारक से कहता है। और मसीह यीशु ने यह साबित किया कि वो अच्छा चरवाहा है, अच्छा शेफर्ड, अच्छा चरवाहा, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यीशु का जब हम आगाज़ देखते हैं, उसके बाद उनकी वफादारी देखते हैं खुदा के साथ बपतिस्मा के ज़रिए, और उसके बाद वो तालीम जो मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को दी और कहा कि मेरे हुक्मों पर चलो, मेरी मर्ज़ी पर चलो, तो हम इब्तिदाई कलीसिया में देखते हैं कि खुदा के लोग जो थे, मसीह यीशु के जो शागिर्द थे, वो बहुत ज़्यादा थे। खुदा के कलाम को सुनते थे, खुदा के कलाम को कबूल करते थे। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम की बातों को कबूल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका मसाया कौन है, उनका यीशु नासरी कौन है, उनका छुड़ाने वाला कौन है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। आए हम खुदा के कलाम अक़दस में से आज की खूबसूरत आयत खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, यूहन्ना रसूल ने यह बात बड़ी गहरे तौर पर बयान की, वाज़िया तौर पर बयान की, और उसकी रीज़न ये थी कि दुनिया में बहुत सारे माबूद थे, बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने खुदाओं को मानते थे, अपने अपने देवताओं को मानते थे, और उनके पास कोई खुशखबरी नहीं थी, कोई शादमानी नहीं थी, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन यूहन्ना रसूल ने हमें ये उम्मीद दिलाई, हमें बताया, हमें सिखाया कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ही अच्छा चरवाहा है। अगर आज हम उस खुदावंद यीशु मसीह कादर को, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, अगर उसे हम अपना चरवाहा मान लें तो फिर हम उसके गले की भेड़ें बनेंगी। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा हमेशा अपने लोगों से प्यार करता आया है। खुदा ने हमेशा अपने लोगों से मोहब्बत की है। अहद अतीक से देखें, अहद जदीद तक देखें कि खुदा ने हमेशा अपनी मोहब्बत, अपने प्यार की खूबी जाहिर की है। और आखिर में खुदा ने आखिर वक्त में, एंड टाइम में, अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमारा चरवाहा हो, हमारा गाइड करने वाला हो। आप देखें कि जब भी एक ज़मीनी ज़िंदगी में आपने ये तजुर्बा किया होगा कि आप जब भी कहीं गांव में, मैदानों में जाते हैं, या आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या बसों में सफ़र करते हैं, तो आपको दूर दूर से नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने जानवरों को चराया करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे चरवाहे हैं जो भेड़ों को देख रहे होते हैं, बकरियों को चरा रहे होते हैं, और वो जो मालिक होता है वो हकीकत में चरवाहा होता है। उसे फिक्र होती है कि मेरी भेड़ें
کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کی اچھی بھیڑیں بن سکیں، ہم وہ بھیڑیں بن سکیں جو خدا کے لائق ہوں، خدا کی تعظیم کے لائق ہوں، ہمارے اندر کوئی بھی جھری یا داغ نہ ہو، بالکل صاف ہو، پاک ہو، کیونکہ خدا ایسی قربانی مانگتا ہے کہ جو پاک اور بے عیب ہو۔ اور وہ قربانی ہم عہد عتیق کے اندر دیکھتے ہیں جانوروں کے ذریعے ہوئی، لیکن خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا تاکہ وہ میرا اور آپ کا شافی ہو سکے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہو سکے۔ اور وہ ہوا، اور ایسا ہوا، اور پوری دنیا نے جانا، اور جس نے دیکھا اس نے گواہی دی کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری تھا۔ مسیح یسوع نے یہاں جو بات کہی، دعویٰ کیا کہ میں اچھا چرواہا ہوں، تو یقیناً ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہی اچھا چرواہا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جب کہتا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں، تو یہاں میں ایک تمثیل ملتی ہے۔ 10ویں باب میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، مسیح یسوع نے کہا، کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع نے یہ کیوں کہا، کیا ریزن تھی۔ کیونکہ مسیح یسوع یہ کہتا تھا کہ میں دروازہ ہوں، آئی ایم اے ڈور، میں دروازہ ہوں، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، کوئی اور وے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کوئی نجات کو حاصل کر سکے۔ اور یہاں مسیح یسوع نے بات کی، اور مسیح یسوع نے کہا کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرح سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ آج بھی لوگ جب ڈکیتی کے لیے آتے ہیں نا، تو دیواریں پھلانگ کر آتے ہیں، لیکن اگر اپنے مالک کو وہ جانتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ میرا مالک ہے، اور وہ بھیڑ ہو، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ دروازہ نہیں پھلانگے گا، دیوار نہیں پھلانگے گی، بلکہ وہ کیا کرے گا کہ وہ دروازے کو نوک کرے گا۔ اور جب نوک کرے گا تو کیا ہوگا کہ جو مالک ہے وہ دروازہ کھول دے گا، اور جو اس کا شاگرد ہے وہ اندر آئے گا۔ اور یہاں مسیح یسوع نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ میں وہ دروازہ ہوں جس کے ذریعے تم اور ہم آپس میں ریلیشن کر سکتے ہیں، تعلق قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ مالک کا اور شاگرد کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے محبت کی اور اس کا وہ چرواہا بنا۔ سو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے جو ہے بھیڑ خانے کے لوگ ہو جائیں، وہ ہمارا چرواہا ہو جائے، اور اس کی بھیڑیں اس کے نام کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ اور اس لیے لکھا ہے کہ اس کے لیے دربان کیا کرتا ہے، پھر دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ بھیڑیں جب اس کا نام سنتی ہیں تو وہ پھر بھیڑوں کو نام بنام بلا کر، ہر ایک کا نام لے کر اسے بلاتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو بھی بلاتا ہے۔ آپ کا نام، آپ کا نام، آپ کا نام، سب کا نام یسوع مسیح جانتا ہے۔ وہ سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کی حقیقت کو جانتا ہے، سب کی باتوں کو جانتا ہے کہ وہ کہاں تک خدا کے ساتھ تعلق میں ہیں، خدا کے رشتے میں ہیں۔ سو خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بن جائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب بھیڑوں کو وہ جانتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور اس سے پہچانتا ہے، لیکن غیر قوموں کے پیچھے وہ نہیں جاتا۔ جب بھی کوئی چرواہا جب بھیڑوں کو چروا رہا ہوتا ہے تو اس کا فوکس صرف اپنی بھیڑیں ہوتا ہے، نہ کہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی بھیڑوں کا جو رکھوالا ہے، اگر وہ اپنی بھیڑیں چھوڑ کر دوسری بھیڑوں کی طرف چلے جائے گا تو جو پہلی بھیڑیں ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں گی۔ سو ہمارا چرواہا جو ہے، جس کے سائے کے نیچے ہم موجود ہیں، جس نے اپنے لہو سے ہمیں خریدا ہے، اس کو ہماری فکر ہے، وہ جانتا ہے ہمیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنتا، ہمارے کاموں کو دیکھتا، اور اس کے مطابق ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ اور جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، اور وہ کسی غیر شخص کے پیچھے نہیں جاتی، کیونکہ نہ اس کی آواز جانتی اور نہ پہچانتی ہیں۔ پھر یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب وہ کیا ہے؟ ڈاکو ہیں، چور ہیں، لیکن بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے پہلے لوگ آئے انہوں نے اپنے اندر خدائی دعوے کیے، انہوں نے کہا کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے معبود تھے،
अहद अतीक के अंदर हमें नजर आते हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे माबूद कहलाए जाते हैं, अपने अंदर खुदाई दावा रखते हैं, लेकिन उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है। वो ना हिल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी हैं और मिट्टी में चले गए हैं। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा है, और वो मेरा और आपका चरवाहा है। इसलिए मसीह यीशु ने कहा था कि मैं हमेशा से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। मसीह यीशु ने कहा कि जितने मुझसे पहले आए वो सब जो थे उनके पास कोई सलाहियत नहीं थी, लेकिन मसीह यीशु के पास ये सलाहियत थी, मसीह यीशु के पास ये कुव्वत थी। और मसीह यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए जान दी है। जब मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए जान दी है तो लिखा है कि फिर हमें क्या करना है। 13वीं आयत में कहता है खुदा का कलाम कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं भी बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूरी है, और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये खुदा की आवाज है, खुदा की ये मर्जी है। और मसीह यीशु ने ये बात क्यों कही, क्या रीज़न थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जब मसीह यीशु इस दुनिया में आते हैं तो मसीह यीशु देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, यीशु मसीह की आस लगाए हुए हैं। बनी इसराइली कौम की तरफ अगर आप तो जो नजर दौड़ाएं तो बनी इसराइली कौम के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीह यीशु को पहना चुके हैं, यीशु मसीह को पहन चुके हैं, और यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, यीशु मसीह के कौल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा आज भी यहूदी गैर कौम लोग जो मसीह यीशु को नहीं मानते, वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। कुछ यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, कुछ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए खुदा ने एक दरवाजा खोला है, उनके लिए उम्मीद रखी है, ताकि वो भी उस अच्छे चरवाहे को जान सकें। हिजकिय्याह की मार्फत खुदा ने कलाम किया, और जब खुदा ने हिजकिय्याह से कलाम किया तो खुदा ने वो सारी बातें उसे बताई और उसे सिखाई, और आज वो खुदा का कलाम हमें बताता है। उसकी रीज़न क्या थी? खुदा तो बनी इसराइली कौम से प्यार करता था, खुदा आज भी बनी इसराइली कौम से प्यार करता है, खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। लेकिन यहां हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या है, हिजकिय्याह पर नाज़िल हुआ, और लिखा है कि ए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर, उनसे कह खुदावंद चरवाहों को यूं फरमाता है, खुदावंद चरवाहों को फरमाता है, उन उस्तादों को, उन टीचरों को खुदा फरमाता है कि तुम इंसान बनो, हवान ना बनो, इंसान बनो, और इंसान होते हुए कलाम इलाही की बातों को सुनो। खुदा ने जो मुकाशफा, खुदा ने जो सच्चाई और अपनी हकीकत, अपने आइन, अपने कवानीन, अपनी बातें दी हैं, उन तक पहुंचाओ। मसीह यीशु ने मत्ती की इंजील में यही कहा था ना कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको क्या करो, नाइंट करो, मखसूस करो। और यहां भी हम देखते हैं कि हिजकिय्याह की किताब में खुदा अपने लोगों को क्या कहता है कि तुम क्या करो, उनको नाइंट करो, मखसूस करो। और खुदा उनसे शिकवा भी करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस कि जो अपना ही पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेट की खातर, अपने घर की खातर, अपने माल की खातर वो नजर दौड़ाते हैं और कलीसिया की तरफ नजर नहीं दौड़ाते। ऐसे चरवाहे आज भी दुनिया में मौजूद हैं। आज भी बहुत से ऐसे भेड़िए हैं जो गले की निगहबानी नहीं कर रहे। खुदा के कलाम में लिखा है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरा इकरार करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। और यही यहां खुदा शिकवा कर रहा है बनी इसराइली कौम से, और वो कहता है कि इसराइलियों के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं। तुम चुकनाई खाते हो और ऊन पहनते हो और ज़बा करते हो और गल्ला चराते हो, और तुमने कमजोरों को तवनाई और बीमारों को शिफा नहीं दी, तूने टूटे हुओं को नहीं जोड़ा। खुदा शिकवा करता है कि तुमने टूटे हुए दिलों को नहीं जोड़ा।
जो बिखर गए थे उनको इकट्ठा नहीं किया, तुमने ज़बिया खाए, कुर्बानियां खाई, मौज मेले किए, लेकिन खुदा के कलाम की बिशारत का काम नहीं किया। खुदा का मकसद सिर्फ ये था कि खुदा की जो भेड़ें हैं वो परगंदा ना हो जाएं, तितर बितर ना हो जाएं, बल्कि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक रहें। और ये लीडर्स का काम था कि वो भेड़ों को अच्छी तालीम देते, लेकिन यहाँ खुदा शिकवा करता है और खुदा कहता है कि मुझे ज़रूरी है कि मैं उन सब को इकट्ठा करूं, इकट्ठा लाऊं और एक ही गला और एक ही चौपान हो। और खुदा के कलाम में आगे हम देखते हैं, लिखा है, और तुमने कमजोरों को तवनाई और बीमारों को शफा नहीं दी और टूटे हुओं को नहीं बांधा, जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाया, गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की है। और यहां देखें कि उन लोगों ने जबरदस्ती की, जबरदस्ती कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से वो खुदा से दूर हो जाएं। आप जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, नजर दौड़ाएं मिस्र की तरफ, आप देखिए फिरौन की तरफ कि फिरौन ने क्या किया था। उसने उन तमाम लोगों को अपने शिकंजे में किया हुआ था, उनको वो निकलने नहीं देता था और उन पर उसने ये सादर किया हुआ था कि उन्होंने सख्त मेहनत करनी है और उनके जुए जो थे वो टूटते नहीं थे, वो असीरी में थे। लेकिन खुदा ने अपने लोगों को निकाल लाया और खुदा ने उनका हाथ पकड़ा और खुदा ने यहां भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई और कहा कि जबरदस्ती क्या करते हैं लोग, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उन पर हुकूमत करते हैं, लेकिन खुदा ने कहा कि वो तितर बितर होंगे क्योंकि कोई पासबान ना था। आज हमें जरूरी है कि जो पासबान है, जो खुदा के लीडर हैं, वो खुदा के कलाम को फॉलो करें, खुदा के कलाम की सच्ची बातें कलीसिया तक लेकर जाएं, लोगों को बताएं कि खुदा सच्चा है, बरहक है और सिर्फ यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा है, उससे आपकी फिक्र है। लिखा है कि मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती हैं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रूह जमीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। खुदावंद यहां शिकवा करता है। खुदा आज मेरे और आपके साथ भी शिकवा करता है। आज भी बहुत सारी ऐसी भेड़ें हैं, आज भी कलीसियाओं के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं लेकिन कबूल नहीं करते, पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं और खुदा के कलाम को, सच्चाई को ठुकरा देते हैं। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आज भी वो भेड़ें जो है भटक चुकी हैं, गैर मबूदों के पीछे जाती हैं, गैर मबूदों के साथ उनका लिंक है, ताल्लुक है, लेकिन उस माबूद खुदा को वो भूल गए, जो मसीह यीशु, जो अच्छा चरवाहा, जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, और लोगों ने क्या किया, उसे रद्द कर दिया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का कलाम सुनो, खुदावंद फरमाता है मुझे अपने हयात की कसम, क्योंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दस्ती दरिंदे की खुराक हो गई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ए पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो, ए पासबानों, खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद जो फरमाता है कि देखो मैं चरवाहों का मुखालिफ होऊंगा। जो लीडर्स हैं उनके लिए बहुत आज लम्हे फिक्रिया है कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं उनका मुखालिफ होऊंगा अगर वो सच्चाई की तालीम, खुदा के कलाम की तालीम नहीं देंगे, कलीसियाओं को गाइड नहीं करेंगे, कलीसियाओं की काट छांट नहीं करेंगे, कलीसियाओं को आइन और हकाम नहीं बताएंगे, खुदा के कलाम की बातों को बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो खुदा कहता है कि मैं उनका मुखालिफ होऊंगा और उनके हाथ से तलब करूंगा और उनको गलाबानी से निकाल दूंगा। और खुदा कहता है कि मैं अपना गला उनके मुंह से छड़ा लूंगा ताकि उनको खुराक ना हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ज़रूरी है कि हम खुदावंद की तरफ आएं, खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि देखो मैं अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। मसीह यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। खुदा फिर भी रहम करता है,
خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، لیکن لیڈرز جو ہیں وہ خیال نہیں کرتے کہ ان کو کس طرح سے گائیڈ کیا جائے، لیکن خدا گائیڈ کرتا ہے۔ میرے پاس، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم کسی بھی لیڈر کو سکھا سکیں، بتا سکیں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں ہوں چرواہا، میں ان کو ڈھونڈ نکالوں گا اور ان کو اکٹھا کروں گا اور ان کے ساتھ محبت کروں گا۔ اور لکھا ہے کہ جس طرح چرواہا اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان شامل ہو جاتا ہے، جو اچھا چرواہا ہوتا ہے وہ بھیڑوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور بھیڑیں پھر کیا کرتی ہیں؟ اس کی بات سنتی ہیں۔ آج بہت ساری ایسی بھیڑیں ہیں جو خدا کے کلام کو تو سنتی ہیں لیکن اس کی جگالی نہیں کرتی۔ لیکن ایک ایسا جانور بھی ہے دنیا میں جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جانور مختلف قسم کے ہیں کہ وہ جب کھاتے ہیں تو پھر جگالی کرتے ہیں، اور جگالی کرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کھانے کو ہضم کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جب ہم بھی خدا کا کلام سنیں، ہم اس کی جگالی کریں، ہم خدا کے کلام کو ہضم کریں اور سیکھیں کہ خدا کی روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا، سب ملکوں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا۔ اسرائیل کے پہاڑوں پر، نہروں کے کنارے، زمین کے تمام مکانوں میں چراؤں گا اور ان کو اچھی چرگاہوں میں چراؤں گا، اور ان کی آرام گاہ اور اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی۔ وہاں کیا ہوگا؟ لکھا ہے عمدہ آرام میں لیٹیں گی اور ہری چرگاہوں میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گی۔ میں ہی اپنے گلے کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ یہ ہے خدا کی محبت، یہ ہے اچھے چرواہے کی صفت کہ جو اپنے گلے کی نگہبانی کرتا ہے اور اچھا چرواہا ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اس لیے تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ آئی ایم اے ڈور، میں اچھا چرواہا ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میرے اور آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے کہ مسیح یسوع جو ہے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہر ایک شخص جو ہے جو خدا سے دور ہے وہ خدا کے نزدیک آ جائے، خدا کی قربت میں آ جائے اور خداوند کی الہی برکات کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرے۔ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہماری نالائکی کو دور کرتا ہے، ہماری گندگی کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے اور پاک کرتا ہے، کہ یہی خدا کی آواز ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور میں میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ جو حزقیل نے جو نبوت کی، جو آج سے ہزاروں سال پہلے تحریر کیا گیا کہ خداوند خدا نے کہا کہ میں اپنی بھیڑوں کی فکر کروں گا، اور وہ بھیڑوں کی فکر کرنے کے لیے آج یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکے ہیں، یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکے ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو فالو کریں، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، انہیں کبھی بھی دور نہ ہوں، کبھی بھی جدا نہ ہوں۔ جب آپ دور ہو جاتے ہیں، خدا سے جدائی کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کا وہ تسلسل جو ہے، آپ کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب ہم دیکھتے ہیں کہ لودیکیا کی کلیسیا کو بھی یوحنا عارف نے یہاں کوٹیشن میں تحریر کیا ہے۔ یوحنا عارف نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے، خدا کے پاک روح کی ہدایت سے ہمیں یہ دکھایا سکھایا ہے، اور خدا نے یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے واضح کی ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے لودیکیا کی کلیسیا کو جب یہ لیٹر لکھا گیا تو خداوند نے کہا کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اگر آج کسی شخص نے توبہ نہیں کی، آج اس نے اقرار نہیں کیا، یسوع مسیح کو اپنا اچھا چرواہا نہیں مانا، تو پھر ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اچھا چرواہا مان لے، اس کو قبول کرے اور اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ مسیح یسوع نے کہا دیکھو میں دروازے پر
खटखटाता हूं, मैं नॉक करता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उनके पास अंदर जाकर उनके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक अच्छा चरवाहा जो है उसने वो दरबान खोल रखा है, वो दरवाजा खोल रखा है, क्योंकि यीशु ही वो दरवाजा है। अच्छा चरवाहा वो ही है और अच्छा चरवाहा यही चाहता है कि अपने लोगों के लिए वो दरवाजा खोल दे। और जब आप देखेंगे कि वो दरवाजा आपके लिए खुल गया है और आप खुदाम यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अंदर और बाहर जाया आया करेगा। अगर आप किसी घर के अंदर, किसी भी मीटिंग्स के अंदर जब आप जाते हैं तो उनके साथ आपका एक गहरा ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप होता है, तब भी आप अंदर और बाहर जा सकते हैं। जैसे आप किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, आप उस मुल्क के लिए आप कोशिश करेंगे जाने के लिए, आप उसके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा मिलेगा, फिर परमिशन मिलेगी वजारत खारजा से, और उसके बाद फिर आप उस मुल्क में जाएंगे और फिर उनकी मर्जी के मुताबिक जो है आप वहाँ चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, टिकट नहीं है, तो आप कभी भी जो है वहाँ चल फिर नहीं सकेंगे। सो खुदा ने हमें ये वीज़ा दिया है, खुदा ने हमें ये समझ लें कि बरकत दी है कि आज मसीह यीशु मेरे और आपके लिए वो दरवाज़ा खोले हुए हैं, वो अपनी बाहें खोले हुए हैं। वो कहता है कि देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा मैं उसके पास अंदर आऊँगा और उनके साथ क्या करूँगा, खाना खाऊंगा, रफाकत रखूंगा, क्योंकि अच्छा चरवाहा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज आपसे खुदा ये तवक्को करता है, खुदा आज आपसे ये चाहता है कि आज आपने अगर यीशु को कबूल नहीं किया, अगर आज आपने यीशु मसीह को चरवाहा कबूल नहीं किया, तो फिर आप खुदा के सामने झुक जाएं, अपने आप को खाली करें और यीशु मसीह के सामने आए और कहें कि मालिक खुदावंद, मैं कमजोर हूं, तू मुझे जोर बख्श दे, मुझे तू ताकत बख्श दे, क्योंकि तू मेरा मालिक है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा निजात देने वाला है। तो वो आपको क्या करेगा, आपको बहाल करेगा और आपके साथ रफाकत रखेगा, क्योंकि खुदावंद की यही मर्जी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यीशु इस दुनिया में आए ताकि लोग बहाल हो सकें, लोग उस लानत से आज़ाद हो सकें। और बहुत सारी ऐसी बातें जो रबियों ने लोगों पर लादी हुई थी, ठोंसी हुई थी, मसीह यीशु ने उन तमाम रबियों की तालीम को, उन तमाम फ़कीयों फरीसों की तालीमात को दूर करके अपने आप को साबित किया और एक अच्छा चरवाहा होने का सबूत दिया है। और ये सबूत सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह ही कर सकता है। सो खुदावंद जो सच्चा और बरहक है, और खुदा हमसे ये कलाम करता है, वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म है। आज जरूरी है कि हम सरगर्म हो जाएं, खुदा के कलाम को सीखने के लिए आगे बढ़ें और उस निजात के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें, क्योंकि वही अच्छा चरवाहा है, उसको फिक्र है। और जब मसीह यीशु को फिक्र है तो फिर हमें भी फिक्र होनी चाहिए कि मेरा निजात देने वाला यीशु जब इस दुनिया में आ चुका है तो फिर हमारा काम क्या है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि हम खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाएं, दुनिया की फिक्रों से, दुनिया की बातों से निकल जाएं, अपना आप यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी फिक्र की है, खुदा ने आपकी फिक्र की है। खुदा ने बनी इसराइली कौम से मोहब्बत की, प्यार किया, और आज खुदा उम्मतों के साथ कलाम करता है, खुदा उम्मतों को भी इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। और हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम दुनिया के लोग इकट्ठे किए जाएंगे और खुदा उन सब को इकट्ठा करेगा। और फिर हम देखते हैं कि खुदा उनके साथ एक रफाकत कायम करना चाहता है, खुदा एक रिलेशनशिप कायम करना चाहता है। लेकिन आज ज़रूरी है कि आपने अगर खुदा की आवाज़ सुनी है, खुदा के कलाम को सुना है कि वो आपका सेवियर है, आपका निजात देने वाला है, आपका एक अच्छा गाइड करने वाला है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। सो आए यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उस अच्छे चरवाहे की कदर करें और अच्छी भेड़ होने का सबूत दें। जो अच्छी भेड़ें होती हैं वो अपने मालिक को जानती हैं, और मालिक जब भी अपनी भेड़ को पुकारता है तो भेड़ें दौड़ी हुई आती हैं। और अगर भेड़ नकम्मी होगी, भेड़ अगर कमज़ोर होगी,
تو وہ کبھی بھی بھاگ نہیں سکے گی۔ مسیح یسوع نے ہمیں بھاگنے کے لیے، خدا نے ہمیں دوڑنے کے لیے ہمیں عقل دی ہے، دانش دی ہے۔ پالوس رسول نے کہا کہ تم ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ اگر ہم جیتنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس بھیڑ کی طرح جو ادھر چھلانگ مارتی ہے اور 1 منٹ کے اندر ادھر چلی جاتی ہے اور ادھر سے ادھر، یعنی اتنا سروائز وہ کر لیتی ہے کیونکہ وہ سچائی پر چل رہی ہوتی ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ ہم بھی اس تعلق کو قائم کریں، مسیح یسوع کی اچھی بھیڑ بن جائیں، اپنی کمیاں، کمزوریاں، گھاٹے یسوع مسیح کو دے دیں، کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو نجات اور شفا دینے کے لیے آیا ہے، بحال کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے یسوع مسیح کو اپنا سیویئر قبول کرتے رہیں، کیونکہ وہی اچھا چرواہا ہے، وہی اول اور آخر ہے، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہی کلام ہے، یہی خدا کی آواز ہے۔ سو آئیں ہم اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو دیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں۔ خداوند خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔